हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अ क्विक रिवीजन। अभी हम पढ़ के आए हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने देखा था दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में अपना खाना खुद बनाया जाता है, हेटरोट्रॉफिक में हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब वो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली, या कुछ तो डायरेक्टली वो हो जाते हैं कि उन्हीं के उनके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है, कुछ है इनडायरेक्टली उन्हीं पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, सो एग्जाम्पल एनिमल, फंगी, ये सब चीजें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके हेटरोट्रॉफ्स के कुछ टाइप्स होते हैं। सो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो पहला है हमारे पास होलोजोनिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल फूड एंड ब्रेक्स इट इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा फूड एक साथ ले लिया एंड बॉडी के अंदर अब उसको ब्रेक कर करके कंज्यूम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एमीबा। एमीबा के बारे में हमने बहुत बार देखा है, ऐसे ऐसे करके छोटी क्लासेस में इसको बनाया है, यहाँ इसका वो हो गया, तो ऐसे करके हमने किया हुआ है। बट ये कैसे, ये भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, फूड कैसे लेते हैं, बट वो भी यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं, सेप्रोफिक न्यूट्रिशन। अच्छा स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ मैम ने करी है, एक बार चेक कर लेना। सो कमिंग बैक, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल फंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं, डेड एंड डिके, जब वो चीज खत्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, डिके हो चुकी है, उस पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अ लिविंग होस्ट। मतलब अभी जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे है क्यूस्कोटा, मैंने यहाँ पे इमेज में चलो इंसर्ट कर देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ट्री है जिसपे वो टंगे हुए हैं सारे, ये ऑलरेडी लिविंग है, मतलब वो जिंदा है। वो ट्री अपना जो भी प्रोसेस है, ऑटोट्रॉफ जो है, जो प्रोसेस होता है वो कर रहा है एंड ये इसी के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा कैसी चीज है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एक हम करेंगे एमीबा और एक हम करेंगे पैरामीशियम। सो पैरामीशियम बाद में चलता है, पहले एमीबा की बात कर लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं। सो एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ये मैं आपको फोटोज में अच्छे से समझा दूंगी। फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं जो ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। अब यार इमेजेस पे ही चलते हैं साथ साथ, यहाँ पे देखो, साथ साथ देखते रहो। यहाँ पे ये अमीबा था, अब इसने क्या किया, अपनी बॉडी को इस तरीके से, ये फूड पार्टिकल है, यहाँ पे इस तरीके से बना दिया और क्या किया, एक ऐसा बना दिया कि अब बस यहाँ से जाके खुद को बंद कर लेगा और फूड हो गया इसके अंदर। और इसको जब ये इसको ऐसे जैसे ही बंद करता है तो वो उस चीज को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। साथ साथ इमेज इसलिए दिखा रही हूँ ताकि समझते जाओ, पिक्चर्स देख के ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। सो क्या हुआ, दोबारा पढ़ते हैं। एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जो उसने ऐसे करके एक्सटेंशंस निकाली ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड। मतलब जैसे यहाँ पे फूड था तो ये जो इसने किया, तो ये अपने ऐसे करके पूरा अमीबा था, तो यहाँ पे ये फूड के ऊपर, फूड के अराउंड आ जाता है, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, और इस तरीके का एक फूड वैक्यूल बनाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। आ जाओ यहाँ पे इमेज में। अब क्या हुआ, यहाँ पे उसने खाना तो अंदर ले लिया, अब यहाँ पे वो प्रोसेस चलेगा, कैसे वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे और आगे साइटोप्लाज्म तक लेके जाएंगे उसको। नेक्स्ट, अरे आगे आ गया, into simpler one which then diffuses into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. अब क्या होगा, जितना वहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो मटेरियल नहीं चाहिए, वो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कैसे इसको थ्रो आउट किया जा रहा है। तो अमीबा यहाँ पे ग्रो हो गया, सारा फूड उसके अंदर चला गया, जो उसने कंज्यूम करना था कंज्यूम कर लिया, बाकी जो नहीं किया था उसको बाहर भेज दिया। अब इसके प्रोसेस देख लो, पहले इस फूड को लेना, पहला स्टेप है इंडाइजेशन, देन जब वो फूड वैक्यूल में फूड कलेक्ट हो गया तो वो डाइजेशन। अब यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब करा जा रहा है। देन एसिमिलेशन, मतलब साइटोप्लाज्म तो उसको पूरा पहचान दिया, फैला दिया, एंड देन होता है एगिशन, जिसमें जो भी वेस्ट था उसको थ्रो आउट कर दिया बॉडी से। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं हमारे अमीबा कैसे फूड एब्जॉर्ब करता है या कैसे फूड टेक इन करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन
पैरामीशियम, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें हमें इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम इज अ स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म, वहां पे आप पिक्चर देख सकते हो। इट फीड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड यीस्ट, तो एल्गी यीस्ट वगैरह पे ये होते हैं। इट ऑल्सो फीड्स ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे भी पाए जाते हैं। द पैरामीशियम प्रोजेक्ट्स आउट इट्स सीलिया, अब यहाँ पे देखो जो इसके साइड में देखोगे ना, अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो वो क्या करते हैं, इस सीलिया, इसको हम बोलते हैं सीलिया, और इसी की हेल्प से फूड को कैप्चर करते हैं। द पैरामीशियम प्रोजेक्ट्स आउट इट्स सीलिया एंड captures food particles by the process called phagocytosis. The food now goes into the mouth and then to gullet where it is digested. It moves with the help of cilia and captures food along with some amount of water into its oral groove. ठीक है, सो इसका काम ये होता है, यहीं से इसी से ही वो मूव करता है और यहीं पे आते तक अपना पानी जितना चाहिए उतना और जितना फूड पार्टिकल्स ले सकता है वो इसी की हेल्प से कलेक्ट करता रहता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम आ जाएंगे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अगेन ये काफ़ी थोड़ा सा, मतलब काफ़ी नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहने वाला है। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस इन द नेक्स्ट सेशन। उस नेक्स्ट सेशन में टॉपिक स्टार्ट करके ख़त्म भी कर देंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।